दिस इज द क्रैब साइकिल जो हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है। ऑलराइट, सिंस इट इज अ साइकिल, तो ये अगर ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट हो रही है तो ये ऑक्सैलो एसीटेट पे ही खत्म होगी। तो इसके सबस्ट्रेट्स का नाम है सिट्रेट, देन सिस अकॉनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड बैक टू ऑक्सैलो एसीटेट सिंस इट इज अ साइकिल। राइट, सो हमारी बॉडी में जब ग्लाइकोलिसिस होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ग्लाइकोलिसिस होता है सो आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट, इनटू पायरुवेट और द पायरुविक एसिड। okay, and that pyruvate got converted into acetyl coenzyme A by oxidative decarboxylation, जिसके बाद ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है। सो यहां पर मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। सिट्रेट से मिलता जुलता वर्ड जो है वो यहां पर है क्रिकेट। ओके, क्रिकेट, एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज कोच। ओके, सो सी फॉर योर क्रिकेट विच इज समहाउ सिमिलर टू द सिट्रेट, अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखें तो लगभग कॉमन है। देन सेकेंड सी इज फॉर कोच। ओके, then India, it means that cricket coach of India appoints, okay, appoints, okay, smart staff, okay, for main office। यानी आपका जो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया है उसने अपने ऑफिस के लिए स्मार्ट स्टाफ को अपॉइंट किया है। सो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जिससे आप सारे के सारे सबस्ट्रेट्स को याद कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस चीज से क्या रिलीज होगा। सो क्रिकेट फॉर सिट्रेट, सी फॉर योर सिस अकॉनिटेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट विच इज द ओनली सबस्ट्रेट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई, ए फॉर अल्फा कीटोग्लिटरेट बिकॉज अल्फा starts from A, right? So A for alpha ketoglutarate, then S for your succinyl coenzyme A, then staff for succinate, F for your fumarate, okay? So for is standing for fumarate, M for malate, it means that main for malate, and O for oxaloacetate, after which the cycle is going to be in the very same pace. Now यहां पर अगर आप कुछ चीजें देखेंगे तो आपको जानकर मजा आएगा कि देखो सिट्रेट में कहीं पे भी एन या एफ नहीं है, यानी यहां पर कुछ भी रिलीज नहीं होगा। कोच में कहीं पर भी एन या एफ नहीं है, सो यहां पर भी कुछ रिलीज नहीं होगा। अगर आप बात करें इंडिया की, सो इंडिया में आपका एन आ गया, तो आइसोसिट्रेट जहां पर एन आ गया है इसकी स्पेलिंग में, इसकी ट्रिक में, यहां पर आप NaDH को रिलीज कर सकते हो। NaDH प्लस CO2 जो है यहां पर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी डीकार्बोक्सिलेशन भी यहां पर होती है 2 स्टेप्स में। सो पहले 2 NaDH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बाद का जो एंड का NaDH है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। राइट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, यहां पर अगर आप देखेंगे अपॉइंट्स तो यहां पर फिर से N है, यानी अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बीच में भी आपका NaDH रिलीज होगा, यानी यहां पर आपका NaDH और CO2 दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर भी N आया है वहां पर NaDH निकाल दो, जैसे कि यहां पर और आपका यहां पर। फिर स्मार्ट फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में क्या आया, A आ गया ना आपका कैपिटल। सो इस स्टेप में आपका क्या होगा, ATP या GTP आपका निकल जाएगा। A फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम A में देयर इज अ कैपिटल A विच सिंपली स्टैंड्स फॉर ATP और GTP, तो यहां पर ATP या GTP स्टेप में निकल जाएगा। देन सक्सिनेट वेयर डबल F इज कमिंग, सो इसमें क्या होगा, इसमें आपका FADH2 निकल जाएगा, FADH2 निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर F भी है और 2 भी है। सो जब 2 F आएंगे तब आपको FADH2 निकालना है, क्योंकि 2 यहां पर वर्ड ये जो है 2, दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट, सो यहां पर फ्यूमरेट में सिंगल F आया है तो यहां पर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 होना जरूरी है। राइट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब मेन में दोबारा से N आया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा तो दोबारा से NaDH आपका रिलीज हो जाएगा। सो क्या क्या निकला और आपका किस किस पोजीशन पर निकला, ये आप अगर देखें तो आपको पूरी की पूरी साइकिल याद हो जाएगी। देखो यहां पर आपका N आया इंडिया में, तो इस पोजीशन पर आपका NaDH और CO2 निकला, तो एक पोजीशन पर NaDH निकला। सेकंड आपका अपॉइंट्स में N आया, तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली आपका एक और बार NaDH और CO2 निकला। यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A में A आया, तो इसके इसी स्टेप में ATP और GTP निकला। फिर आपका डबल F आया, तो इस स्टेप में आपका बेसिकली FADH2 निकला। ओके, एंड देन आपका मेन में N आया, तो इस स्टेप में आपका NaDH निकला, यानी 3 NaDH आपको देखने को मिले। पहला आपका ये वाला, सेकंड आपका ये वाला, एंड थर्ड आपका ये वाला। इसके अलावा आपको एक GTP देखने को मिला जो कि है ये वाला, और इसके अलावा एक FADH2 निकला जो कि ये है।
सो इट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। यानी अगर आपको टोटल कैलकुलेशन करनी है एटीपी की तो आप 3 NADH जो बने हैं इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ग्लूकोज के लिए डेटा आ जाएगा। अगर आपका एक जो FADH2 बना है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ग्लूकोज का डेटा आ जाएगा। एक जो आपका GTP या ATP बना है इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ग्लूकोज का डेटा आपके पास आ जाएगा। सो व्हाट इज द ट्रिक? बेसिकली क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ओके, और जहां पर भी आपका N और डबल F है वहां पर आप लोग NADH और FADH2 बेझिझक निकाल दो। स्टार्टिंग के NADH के साथ ही आपका CO2 निकलेगा। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है मेरे दोस्तों। आपका सिट्रेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, और आपका ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का है। यानी इन दोनों में कितने कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर सकते हो? सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज कर सकते हो। अगर तीसरा भी रिलीज किया इस NADH के साथ तो ये 3 कार्बन का बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो सिर्फ 2 जगह पर आपका CO2 रिलीज होता है, ये मैं आपको कंसेप्ट में बता चुका हूं जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। सो इसीलिए तीसरा CO2 नहीं निकलता। सो 3 पोजीशंस पर NADH निकला, एक पोजीशन पर FADH2 निकला और एक पोजीशन पर ATP निकला। किस किस पोजीशन पर वो आप याद कर सकते हैं। जहां जहां पर N है वहां से आपका निकाल दो NADH, जहां पर डबल F है वहां से निकाल दो FADH2, और जहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A का कैपिटल A है वहां से निकाल दो ATP। सो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी होगी और समझ में भी आई होगी, क्योंकि बहुत ईजी है।